वेलकम टू पंचमुखी महाबल। भगवान जगन्नाथ की संपूर्ण कथा बहुत समय पहले, जब धरती पर धर्म का प्रभाव अधिक था, मालवा देश में राजा इंद्रद्युम्न नाम के एक महान और धर्मपरायण राजा राज्य करते थे। वे भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। उनके मन में एक ही इच्छा थी, ऐसा मंदिर बनाना जहां स्वयं भगवान सदैव विराजमान रहें। एक दिन कुछ साधु उनके दरबार में आए। उन्होंने बताया कि पूर्व दिशा के घने जंगलों में नील माधव नाम से भगवान विष्णु स्वयं प्रकट होकर एक वनवासी भक्त विश्ववसु की पूजा स्वीकार करते हैं। यह सुनते ही राजा का हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने निश्चय किया कि वे भगवान के दर्शन अवश्य करेंगे। राजा ने अपने विद्वान ब्राह्मण विद्यापति को भगवान की खोज में भेजा। विद्यापति कई महीनों तक जंगल, पहाड़ और नदियां पार करते रहे। अंततः वे एक वनवासी गांव पहुंचे, जहां विश्ववसु रहते थे। विश्ववसु प्रतिदिन जंगल में कहीं जाते और लौटकर उनके शरीर से दिव्य सुगंध आती। विद्यापति समझ गए कि यही भगवान की पूजा का स्थान है। काफी अनुरोध करने पर विश्ववसु उन्हें साथ ले जाने को तैयार हुए, लेकिन उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी ताकि रास्ता किसी को पता न चले। विद्यापति ने चुपके से अपने वस्त्र में सरसों के दाने बांध लिए। चलते समय वे दाने गिरते गए। जंगल के बीच एक दिव्य स्थान पर पहुंचकर पट्टी हटाई गई। वहां भगवान नील माधव का अद्भुत स्वरूप था। पूरा वन सुगंध और दिव्य प्रकाश से भर गया था। विद्यापति भाव विभोर होकर भगवान के चरणों में गिर पड़े। वापस लौटने के बाद उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न को सब कुछ बताया। भगवान का अंतर्धान कुछ समय बाद राजा स्वयं विशाल सेना और ऋषियों के साथ उस स्थान पर पहुंचे। लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि भगवान नील माधव अंतर्धान हो चुके हैं। राजा फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने भोजन जल त्याग दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, यदि आपने दर्शन नहीं दिए तो मेरा जीवन व्यर्थ है। राजा की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने स्वप्न में दर्शन दिए। उन्होंने कहा, राजन, दुखी मत हो। मैं समुद्र से दिव्य नीम की लकड़ी के रूप में आऊंगा। उसी से मेरा नया स्वरूप बनाना। कुछ दिनों बाद पुरी के समुद्र तट पर एक विशाल नीम का दिव्य लकड़ी का लट्ठा बहकर आया। राजा के सैनिक उसे उठाने लगे, लेकिन वो अपनी जगह से हिला तक नहीं। राजा ने भगवान का स्मरण किया। तभी विश्ववसु और विद्यापति दोनों ने मिलकर भगवान का नाम लिया और आश्चर्य, वही लकड़ी आसानी से उठ गई। राजा समझ गए कि यही भगवान की इच्छा है। एक दिन एक वृद्ध बढ़ई राज दरबार पहुंचा। उसने कहा, मैं इन मूर्तियों का निर्माण कर सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब तक मैं काम पूरा न कर लूं, कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा ने तुरंत शर्त स्वीकार कर ली। बढ़ई एक कक्ष में बंद होकर काम करने लगे। पहले कई दिनों तक लकड़ी तराशने की आवाज आती रही। फिर अचानक सब शांत हो गया। रानी गुंडिचा चिंतित हो उठी। उन्होंने कहा, महाराज, कई दिनों से कोई आवाज नहीं आ रही। कहीं वृद्ध को कुछ हो न गया हो। राजा दुविधा में पड़ गए। आखिर उन्होंने दरवाजा खुलवा दिया। अधूरी मूर्तियां दरवाजा खुलते ही सभी हैरान रह गए। अंदर कोई बढ़ई नहीं था, सिर्फ 3 दिव्य मूर्तियां थीं। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा। मूर्तियों के हाथ पैर पूरी तरह नहीं बने थे। राजा दुखी होकर बोले, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। उसी समय आकाशवाणी हुई, राजन, यही मेरा इच्छित स्वरूप है। मैं इसी रूप में संसार का कल्याण करूंगा। राजा की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। मंदिर की स्थापना राजा इंद्रद्युम्न ने भव्य मंदिर का निर्माण कराया। विधि विधान से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की स्थापना हुई। तब से भगवान जगन्नाथ पुरी में विराजमान हैं और लाखों करोड़ों भक्त उनके दर्शन करने आते हैं। रथ यात्रा की शुरुआत एक दिन देवी सुभद्रा ने इच्छा व्यक्त की, भैया, मैं पुरी नगर और अपने भक्तों को देखना चाहती हूं। भगवान जगन्नाथ मुस्कुराए। उन्होंने कहा, चलो बहन, आज हम स्वयं अपने भक्तों के पास चलते हैं। बड़े भाई बलभद्र भी साथ चल पड़े।
तीनों अलग अलग विशाल रथों पर बैठे। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष, भगवान बलभद्र का रथ ताल ध्वज, देवी सुभद्रा का रथ दर्प दलन। लाखों भक्त रस्सियां पकड़कर रथ खींचने लगे। हर ओर जय घोष गूंज उठा। जय जगन्नाथ। भगवान अपने भक्तों के बीच पहुंचे और गुंडीचा टेम्पल में कुछ दिन ठहरे, फिर वापस मुख्य मंदिर लौटे। ये वापसी बहुधा यात्रा कहलाती है। आज भी ये परंपरा हर वर्ष आषाढ़ मास में पुरी में भव्य रथ यात्रा निकलती है। माना जाता है कि इस दिन भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं और सभी को दर्शन देकर आशीर्वाद देते हैं। कहानी की सीख। भगवान सच्चे प्रेम और भक्ति से प्रसन्न होते हैं। वे किसी जाति, भाषा या वर्ग का भेद नहीं करते। भगवान स्वयं अपने भक्तों तक पहुंचते हैं। जो श्रद्धा और विश्वास से उन्हें पुकारता है, भगवान उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। जय जगन्नाथ। Kindly like, subscribe and share. For more information, like this, drop on comment Jai Jagannath.